Sir, we have our upcoming federal budget, right? बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं अभी स्पेशली इस वीकेंड पे जो IMF के रिव्यू से की टेक अवेज आए थे, जो बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने अपने की टेक अवेज रिलीज़ किए थे, उसमें से there's a lot of points people are fearing कि शायद इनकम टैक्स का स्लैब फिर से सैलरी क्लास पे जितना बर्डन पड़ता है वो थोड़ा और बढ़ जाए. अभी वेरी स्ट्रेंज थिंग दैट केम आउट वाज कि उन्होंने सजेस्ट किया कि up to 5 years old used cars should be allowed to be imported into Pakistan, जो हमारी इकोनॉमी के लिए कहीं से फ़ायदेमंद नहीं है. It would, if that is to happen, तो हमारा ऑटो सेक्टर can take a bit of a hit from there. तो आपको क्या लगता है, what are you expecting from the budget? हाँ, आई थिंक बजट तो स्पेस दफा गवर्नमेंट के पास मुझे तो स्पेस नजर आती है, फाइनेंशियल स्पेस नजर आती है. सबसे पहले तो ये है कि आई बिलीव कि चूंकि इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं तो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से मार्कअप कॉस्ट में कोई अबाउट 1 ट्रिलियन रुपीस की सेविंग नजर आती है. इसके अलावा जो है जो नॉर्मल ग्रोथ है उस ग्रोथ की वजह से जो है वो आई बिलीव के सोशल रेवेन्यू इम्प्रूव होंगे जो अभी हैं. तो गवर्नमेंट को जो है वो ये देखना है कि ये चाहिए कि हमारे यहाँ जो टैक्स रेट्स आर वेरी हाई, तो हम रीजन में जो है वो टैक्स रेट सबसे हाईएस्ट है. और जब हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो जाहिर है फॉरेन इन्वेस्टर्स भी और इवन लोकल इन्वेस्टर्स भी ये देखते हैं कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट में उनके लिए नई इन्वेस्टमेंट वायबल बनती है कि नहीं. एक्चुअली आपको तो पता है 3 बड़े हमारे मेजर इश्यूज रहे हैं और वो है हाई इंटरेस्ट रेट. हाई इंटरेस्ट रेट में तो सब्सटेंशियल कमी आई है, लेकिन अब भी वो हाई साइड पे उसको मजीद कम होने की जरूरत है. दूसरा, एनर्जी कॉस्ट आर वेरी वेरी हाई. उसमें भी कुछ डाउन टेक शुरू हुआ है और मजीद जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस भी किया है कि जुलाई में फर्दर इसमें जो है वो डिक्लाइन आएगा. और जो अभी उन्होंने अनाउंस भी किया था अप्रैल के लिए वो फुली तौर पर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. उम्मीद है कि ये नए बिल आएंगे उसमें उसकी एडजस्टमेंट जो है वो देख सकेंगे. तो ये दूसरा बड़ा मसला हमारा एनर्जी कॉस्ट का कम करना. तीसरा बड़ा मसला जो है वो है हाई टैक्स रेट. तो जहाँ इंटरेस्ट रेट और एनर्जी कॉस्ट में तो एक जो है डाउन टिक नजर आई है हमें, लेकिन ये टैक्स रेट में जो है वो आई थिंक कमी होनी चाहिए. और उसमें एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि ये सुपर टैक्स को जो है खत्म होना चाहिए. और सुपर टैक्स को अगर 1 साल में खत्म नहीं कर सकते तो 2 या 3 साल में खत्म करने की अनाउंसमेंट अभी कर देनी चाहिए, तब जाके जो है वो नई इन्वेस्टमेंट होगी. फिर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनमें आइडियल कैपेसिटीज पड़ी हुई हैं, तो वो आइडियल कैपेसिटीज को यूटिलाइजेशन को इंश्योर करना चाहिए. तो उससे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज भी जो है वो बढ़ेंगी. और उसमें कंस्ट्रक्शन को जो है वो सपोर्ट करने से वहाँ जो है वो एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो जरूरत इस बात की है कि लोगों के बिजनेसेस ग्रो करें और तो उसकी वजह से लोगों की इनकम जो है बढ़ेंगी, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और फिर एम्प्लॉयमेंट की जो है मार्केट वैल्यू बढ़ेगी. तो फिर लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बनेगी. तो फिर आई थिंक ओवरऑल हम देखेंगे कि ओवरऑल इकोनॉमी को जो है वो, क्योंकि अभी आम लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जब हमें जो हमारी स्टेबलाइजेशन हमने इकोनॉमी में हासिल कर ली है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो वो कहते हैं सो व्हाट, उसमें हम आम आदमी के लिए क्या फायदा. तो ज़ाहिर आम आदमी के लिए फायदा ये है कि एक तो इन्फ्लेशन का रुकना, तो यही है कि सब ये है कि फ्यूचर इंक्रीज इन प्राइसेस जो है वो रुक गया, लेकिन वो जो पिछला इन्फ्लेशन हो गया वो तो प्राइसेस उससे नीचे तो नहीं आई हैं. तो लेकिन दूसरा तरीका ये है कि लोगों के लिए इनकम बढ़ाई जाए तो उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़े. अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और लोगों के पास फिर डिस्पोजेबल इनकम, सरप्लस इनकम होगा, तो जो है वो हमारी इकोनॉमी में जो है बॉयंसी आएगी.